हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। ये सब्जेक्ट का आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे छोटा सा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर बेस पे इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है। ब्लॉक वाइज डिस्कस करेंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं, किस ब्लॉक में क्या डिस्कस करना है, और एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि कितने यूनिट्स हैं और किन किन यूनिट्स को हमें किस हिसाब से कवर करना है, किस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस में थ्योरी आती है। ये सब्जेक्ट जो है इस पे एक स्टार लगा लो कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट बिना न्यूमेरिकल कवर करे जा रहे हो तो बहुत बुरे मार्क्स आने वाले हैं आपके, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है और हर टॉपिक का न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि मैं भी अब आप अगली स्लाइड में समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा दिखाने से पहले थोड़ा बता देता हूँ कि ये सिर्फ दो ही सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें न्यूमेरिकल आते हैं, एक अकाउंटिंग वाला और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये 004 और 005 सिर्फ इन्हीं दोनों में आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आता है। बाकी सब सब्जेक्ट में जो भी 7 सब्जेक्ट हैं, बाकी पांचों में आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आता है। तो आपको न्यूमेरिकल सिर्फ दो ही सब्जेक्ट में करने हैं, एक आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा अकाउंटिंग। तो मैं न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ वो आप आगे देखिए। ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है MPC 05 का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं हर बार की तरह। और इसमें आपको जो लास्ट इन्होंने पैटर्न किया 8 की जगह 7 क्वेश्चन कर दिए। आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं। नॉर्मली क्या रहता है, आप ग्रेजुएशन में भी देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखो, MBA बाकी आप कोर्सेज भी देखो, या आप MBA के ही दूसरे सब्जेक्ट देख लो, आपको 8 में से 5 करने होते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या चेंज किया, इन्होंने बोला हम 7 ही क्वेश्चन देंगे, आपको उनमें से 5 करने हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आप ये लास्ट लाइन पढ़ो, 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। आपके 7 में से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। तो अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ के गए हो तो सिर्फ 3 ही थ्योरी वाले आए थे, और उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपको शायद एक दो टॉपिक ना आते हो, क्योंकि आप थ्योरी भी एकदम शुरू से लेकर एंड तक सारा नहीं पढ़ के जाते। तो मेरा ये मानना है, अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिना न्यूमेरिकल कवर किए जा रहे हो तो आपके बहुत बेकार नंबर आने वाले हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी तो आप शुरू से लेकर एंड तक एक दिन बैठ जाओगे या 2 दिन बैठ जाओगे तो अच्छे से कवर कर लोगे। जो इग्नू का आपका हैंडबुक आया हुआ है, जो इग्नू के आपके नोट्स आए हुए हैं, वो आप लोग अगर बैठोगे 1-2 दिन लेके तो आप थ्योरी जो है वो 2 दिन में अच्छे से कवर कर लोगे, शांति से बैठोगे 2 दिन के लिए तो। लेकिन जो मेहनत करनी है वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करनी है। उनके फॉर्मूलेज याद, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनके फॉर्मूलाज याद करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल पे अकाउंट्स में और MMPC 005 में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल का मैंने जो आपका अकाउंट्स वाला बताया था, जो एक्सप्लेन किया था अकाउंट्स में, उसमें भी आपको समझाया था मैंने कि न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि वहाँ पे आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हो। थ्योरी का आंसर आप कितना भी अच्छा लिख लो, इनफैक्ट जो आपका इग्नू का हैंड आउट आया सेम एज इट इज वो लिख दो, जो उसके पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं और डिटेल्स हैं। फिर भी एग्जामिनर चाहे तो आपको 20 में से वहां पे 18 नंबर दे या 19 दे, चांसेस रहते हैं कि पूरे ना दे। लेकिन आपको न्यूमेरिकल पूरा पूरा ठीक है तो वहां पे आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलने के मैक्स चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आ रहा है वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन अच्छी बात कब है, जब आपको न्यूमेरिकल आते हो। ठीक है, तो वही हमारे 20 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, टोटल 100 नंबर का हमारा MMPC 005 का पेपर आने वाला है, जिसका टोटल 70% वेटेज रहने वाला है एग्जाम में। और बाकी 30% जो आपको पता ही होगा, जो आपने इग्नू के असाइनमेंट सबमिट किए हैं 30% वहाँ आपके काउंट होंगे, और बाकी 70% जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें आएंगे। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं MMPC 005 के कितने ब्लॉग्स हैं और उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमारे ये बेसिकली 4 ब्लॉग्स हैं MMPC 005 के अंदर। इन 4 ब्लॉग्स में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हम लोग कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम चीज़ों को कैसे आगे स्टडी करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग का बेसिक मतलब क्या रहता है कि अगर आपको एक बड़ी एरिया पे या बड़ा डाटा इकट्ठा करना है और आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग रैंडमली कुछ लोगों को उठाते हैं सैंपल बेसिस पे और उनको स्टडी करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी जनता या बाकी जो पॉपुलेशन है वो भी ऐसे ही
उनका भी यही मानना है। ठीक है, अगला है फोरकास्टिंग मेथड। इसके ऊपर जून 2023 में 20 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए हम लोग अब यूनिट वाइज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस ब्लॉक के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन सा रो में क्या क्या पढ़ना। न्यूमेरिकल्स जो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ कहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे चारों ब्लॉक्स के अंदर 16 यूनिट्स हैं टोटल हमारे पास। तो इन 16 यूनिट्स को हम लोग कैसे कवर करना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यूनिट है हमारा डाटा कलेक्शन एनालिसिस। इसके अंदर 5 यूनिट हैं, जिसके अंदर आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलेगा। और अगर लास्ट ईयर आप देखो तो यहीं से ही आपका एक स्क्यूनेस के ऊपर 20 नंबर का न्यूमेरिकल आया था और एक स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल आया था, जो कि इसी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो आप सोचो 20 प्लस 20 40 नंबर का न्यूमेरिकल तो आपका सिर्फ ब्लॉक 1 से आया था लास्ट ईयर। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम इस टाइम भी आएगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ब्लॉक 3 से 2 न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है ब्लॉक 2 से 2 न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, ये कोरिलेशन लास्ट ईयर इस पे भी एक न्यूमेरिकल आया था। ठीक, और एक न्यूमेरिकल आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आया था। तो 4 न्यूमेरिकल आए थे, 2 यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो होने को हो सकता है इस बार यहाँ पे हाइपोथेसिस के ऊपर से आ जाए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाए। ठीक, तो हमें क्या है कि टॉपिक वाइज मैं जो ये प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसका एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा प्रॉपर। तो इस प्लेलिस्ट में मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट वाइज जो है ये आपके टॉपिक्स कवर कर दूं सारे 16। लेकिन ये सब्जेक्ट बड़ा है, जैसे कि अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स और ये दोनों लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरा क्या, इसमें न्यूमेरिकल भी कवर करने हैं। तो इन दोनों का मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियो डालता रहूँगा, ताकि आपके एग्जाम्स तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाए और आपको एग्जाम में हेल्प मिले। बाद में जो आपका थ्योरी पार्ट है वो भी आपको कवर करना है। हो सकता है लास्ट टाइम न्यूमेरिकल ज़्यादा है, इस बार ना आए, आप थ्योरी ना पढ़ के जाओ, वो लोग सिर्फ न्यूमेरिकल 2 ही पूछे, बाकी 5 थ्योरी पूछ लें। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है, चाहे पेपर में न्यूमेरिकल आए चाहे पेपर में थ्योरी आए। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ और एकदम परफेक्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, तो हम लोग यूनिट वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, टॉपिक्स उठाने वाले हैं। ठीक, एक एक करके हम थ्योरी भी करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। और आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया है, आपके सिर्फ 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उन टॉपिक्स की वीडियोस पहले बना दूंगा। अगर ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा क्वेरी आएगी किसी एक टॉपिक को लेके, तो मैं उस टॉपिक को पहले कवर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक बार टॉपिक वाइज डिस्कस करना रहेगा ना इसका, ये क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग ओवरव्यू की डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है आपको डाटा को देख के, कि आपका पिछले साल प्रॉफिट जितना था, इस साल इतना है, आगे कितना करना है। ठीक है, मतलब इस साल आपने कितना अचीव कर लिया, कितना बाकी है, फ्यूचर में कितना लेना। तो डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है डाटा को देख के, वो हमने क्या पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्वेश्चनियर हो गया है, बाकी जो भी चीजें उन्होंने पढ़ने वाले हैं। उस डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि हम लोग देखते होंगे कि लोग एक्सेल्स में सीखते हैं कि टेबल बनाया है, टेबल को कैसे चार्ट में कन्वर्ट करना होता है, कैसे लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है कि जो सामने वाले हैं उनको समझाना चीजें ईजी हो। ठीक है, अगला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6th-7th क्लास से मैथ्स के अंदर, मीन मीडियन मोड है बेसिकली। ठीक है, अगला है मेजर ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, ये अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ स्क्यूनेस से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। ठीक, प्रोबेबिलिटी हम लोग 8, 9, 10th क्लास में पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ये थोड़ी हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, सारे चैप्टर, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। अगला है हमारा सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिन बच्चों ने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में अपना स्टेटिस्टिक्स पढ़ा था, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले, साइंस वाले हो, क्योंकि कुछ कुछ साइंस के अच्छे खास इकोनॉमिक्स होती है, तो उन्होंने सैम्पलिंग पढ़ा होगा कि सैम्पलिंग के कितने मेथड्स होते हैं, उनको किस तरीके से डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये चीज को अटैच नया है, इसको पढ़ेंगे जब अभी यूनिट आएगा तब इसको देखते हैं। और लास्ट है अपना फोरकास्टिंग मेथड्स। फोरकास्टिंग मतलब मेथड वही कि आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट किया। अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में वो चीजें कैसे चलने वाली है, फोरकास्ट करना, बिजनेस को फोरकास्ट करना, कोरिलेशन और रिग्रेशन लेना। मतलब ये दोनों न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा आता है कोरिलेशन और रिग्रेशन में, लेकिन थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे, क्या पता थ्योरी आ जाए इस बार। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इन सब चीजों को हम लोग यूनिट वाइज डीपली अपनी जो प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं हम लोग,
इसके अंदर अच्छे से कवर करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि चीज़ें आप लोगों को कैसे कवर करनी, आपको कैसे कवर करना है। मैंने तो बता दिया कि मैं आपको यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, आप लोगों को कैसे कवर करना है सब्जेक्ट को। तो जो यूट्यूब लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ, आपके एग्जाम तक जितनी हो पाए आप उनको गो थ्रू कर लेना। साथ ही साथ जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आया है वो तो बेस्ट मान लो। अगर आप सिर्फ वो भी पढ़ लेते हो ना और आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ते तो भी आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है एग्जाम में। बस न्यूमेरिकल थोड़ा क्वेश्चन बाहर से कवर कर लेना थोड़े एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी पार्ट और बाकी जो टॉपिक्स है यहाँ से अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाले। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपके इग्नू के स्टडी मटेरियल से ही आने वाले हैं। बाकी आप लोग तैयारी करने से पहले एक बार 10 ईयर्स गो थ्रू कर लेना पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जो थ्योरी पार्ट आ रहा है वो कौन से टॉपिक से आ रहा है, न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो सब आप लोग एक बार 10 ईयर्स गो थ्रू कर लेना, फिर उसके बाद आप लोग स्टडी मटेरियल उठाना, तो आपको चीज़ें पढ़ते टाइम आसानी रहेगी कि कौन से ब्लॉक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस यूनिट पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, किसके आपको नोट्स बनाने हैं और रिविजन के टाइम पे किस किस टॉपिक्स को आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के तैयार करता हूँ, जितना बेस्ट पॉसिबल होता है अपनी मेहनत करके इनको लेक्चर्स को डालना स्टार्ट करता हूँ, सेशन डालना स्टार्ट करता हूँ। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब आगे वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, और जो भी आपके दोस्त इग्नू से एमबीए कर रहे हैं उनको भी ये जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल है शेयर करें, ताकि वो लोग भी मेरी जो मेहनत है इस सबका फ़ायदा उठा पाएँ और उन लोगों के मार्क्स अच्छे आ पाएँ आपकी तरह। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।